आज मैं आपकी उंगली पकड़कर आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। इंग्लिश पढ़ी कैसे जाती है, इंग्लिश को समझा कैसे जाता है, सारी बातें डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। चाहे फिर आपको एग्जाम के लिए इंग्लिश सीखनी हो या अपने बच्चों को सिखानी हो या खुद के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हो, सारे पर्पस आपके फुलफिल होंगे। तो बस अगले कुछ मिनट्स मेरे साथ जुड़ जाइए और अपनी लाइफ में एक नया चेंज लेके आइए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आती। कुछ ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश पढ़ लेते हैं लेकिन उन्हें थोड़ी बहुत ही समझ आती है। और कुछ ऐसे भी होंगे जो पढ़ ही नहीं पाते, जो रीडिंग कर ही नहीं पाते। आप सभी लोगों को मैं एक एक करके समझाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि हम बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाते, या कुछ ऐसे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, जो अभी पढ़ना नहीं जानते हैं। तो इंग्लिश को पढ़ा कैसे जाए वो सीखते हैं। इंग्लिश रीडिंग के लिए जो सबसे पहली यूनिट है वो है हमारे अल्फाबेट, यानी ए टू जी। आपको सारे साउंड पता होने चाहिए, ए बी सी डी जिसे हम कहते हैं। यानी आपको समझ में आना चाहिए कि कहीं पर अगर ए लिखा हुआ है तो उसकी आवाज क्या निकलेगी, अ में निकलेगी। बी लिखा हुआ है तो उसकी आवाज निकलेगी ब में। ऐसे डी लिखा हुआ है तो उसकी आवाज क्या निकलेगी, ड में। ऐसे कुछ लेटर्स होते हैं जिनकी एक से ज्यादा आवाजें निकलती हैं। फॉर एग्जाम्पल जी, जी की आवाज ज भी निकलती है, ग भी निकलती है। तो बस याद रख लेना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि हाँ भाई इसकी दो आवाजें निकलती हैं, लेकिन जैसे बी हो गया उसकी तो एक ही है ना बेचारे की, उसकी एक से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है कि किसी किसी की बस दो भी निकलती हैं, बस इतना माइंड में क्लियर कर लेना है। तो ये आवाजें याद रखनी है, ये साउंड याद रखने, इतना हो गया। अब अगला स्टेप होता है। अगले स्टेप में क्या है, अगले स्टेप में हम इन आवाजों को जोड़ने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा हुआ है बी ओ, तो हमने इसकी आवाज निकाली ब ओ, बो। और साथ में लगा दिया वाई, वाई की आवाज क्या निकलती है, य। तो पूरा क्या बन गया, बो य, बॉय। ऐसे बन गया। तो हमें क्या करना होता है, छोटे छोटे साउंड को आपस में हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और इस तरह से हम हमारी रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हमारी इकाई होती है, हमारी यूनिट होती है रीड करने की, वो यहीं पर होती है कि हम छोटे छोटे वर्ड्स को आपस में मिला के उनके साउंड के हिसाब से, उनकी आवाज के हिसाब से जोड़कर पढ़ने का काम करते हैं। अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसको भी इसी तरह से पढ़ाएंगे। अगर आप खुद पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो भी आप यही तरीका आजमाएंगे। हमारे आगे के अप्रोच की आगे का स्टेप क्या है, आगे का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो आपने छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ना सीख लिया, ट्राई करने लगे, प्रैक्टिस करने लगे। बॉय, इसी तरह से बॉल, इसी तरह से बैट, कैट, छोटे छोटे वर्ड्स तो आप पढ़ना सीख जाएंगे। अब इनकी प्रैक्टिस करने के बाद आपको बड़े बड़े सेंटेंस पढ़ने हैं। उनको कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा ब्रेकअप अप्रोच। दोस्तों ये ब्रेकअप अप्रोच बड़ा मजेदार है, बड़ा इफेक्टिव है। अब आपने छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ना शुरू कर दिया है, आप आवाजों को मिला पा रहे हो और वर्ड्स को बोल पा रहे हो। लेकिन क्या होगा जब आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना होगा, उस सेंटेंस में जरूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ 3 लेटर वाला ही कोई वर्ड आए या छोटे छोटे ही वर्ड आए जो आप पढ़ पाओ। वहां आप पाओगे कि कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जो काफी बड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड, ये आपका कोई वर्ड आ गया, या फिर अमेजिंगली एक ऐसा वर्ड आ गया। इन्हें कैसे पढ़ोगे, ये तो बड़े हैं। इनको पढ़ने के लिए आपको ब्रेकअप अप्रोच फॉलो करना होगा। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड को लेता हूं मैं। सॉलिड को पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, आपने पहले सौ को पढ़ा, फिर लिड को पढ़ा, तोड़ लिया, और सॉलिड आपस में बनाया, क्या बना, सॉलिड बना। इसी तरह से अमेजिंगली, तो अमेजिंगली, इस तरह से आपने क्या किया, आवाजों को तोड़ने का काम किया और तोड़ के फिर जोड़ लिया। शुरुआत में यह अप्रोच आपको बहुत हेल्प करेगा पूरे पूरे सेंटेंस को पढ़ने में। इस तरह से जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं आप उसको पढ़ना सीख जाओगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात, आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है। सबसे ज्यादा अगर प्रैक्टिस आपको करनी है तो अभी करनी है दोस्तों। आपको ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 घंटे आपको डेली इसी तरह से रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं हमारी अगली टेक्निक की कि इसके बाद आपको क्या करना है। दोस्तों अब इतना तो हो गया है कि आप या फिर आपका बच्चा आसानी से छोटे छोटे वर्ड्स को तो पढ़ पा रहा है और रोजाना प्रैक्टिस भी। जो बात मैं आपको बताऊंगा वो तो आपको बस आपकी जिंदगी बदल देगी। आपको करना क्या है, याद रखिए, आप जो भी पैराग्राफ ले रहे हो, जिसे भी आप रीडिंग करने की कोशिश कर रहे हो, उस पैराग्राफ में कुछ रिपीटेड वर्ड्स होंगे। हां, जैसे कि एंड, बट, द, हु, विच, हाउ, ऑफ, इस तरह के ना कुछ ऐसे वर्ड्स आप देखोगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसके लिए आप ऐसे ध्यान दे सकते हो कि कोई भी वर्ड अगर 2 बार आया या फिर 3 बार आया तो उसे आप अंडरलाइन कर लो और उसे एक जगह लिख लो। ऐसा करने के बाद
आप उसका प्रोनाउंसिएशन गूगल पर भी देख सकते हो या फिर किसी से पूछ सकते हो। आप एक बार उसका प्रोनाउंसिएशन देख लो, पूछ लो, अपनी लैंग्वेज में एक जगह लिख लो। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आपको उन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन पता चल जाएगा कि उनको बोला कैसे जाता है, और उसको अच्छे से आपको याद कर लेना है। जब आप उसे याद कर लोगे तो जब भी आपको वो वर्ड बाद में दिखेंगे, आपको एकदम से माइंड में क्लिक हो जाएंगे, अच्छा ये तो वही वर्ड था, इसको तो मैं देखते ही पहचान लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आज से पहले जब मैं बहुत छोटा रहा हूंगा तो मुझे ना ये भुवन बैम नाम कभी शायद याद ना रहता, लेकिन जब भुवन बैम एक बहुत बड़े यूट्यूबर बन गए तो ये नाम भी मुश्किल नहीं लगता। अब ऐसे कोई भी बोलते भुवन, अच्छा याद आता है। ऐसे सचिन तेंदुलकर, अब सचिन तेंदुलकर, तेंदुलकर कोई ऐसा नाम नहीं है, जो ऐसा सरनेम नहीं जो बहुत आसानी से निकल जाता है, शर्मा जी, गुप्ता जी, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है ना। लेकिन क्योंकि हमने उनका नाम बचपन से सुना है, इतना सुना है, इतना सुना है, इतना सुना है, तो हमें याद रह गया। ऐसा ही फिर आपके साथ होगा। जब आप उन रिपीटेड वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन जान लोगे तो फिर जब आप उन्हें जैसे ही देखोगे ना बुक के अंदर, वहां आप देखते ही पढ़ लोगे, एकदम आपके मुंह पे आ जाएगा। और इससे आसानी ये होगी क्योंकि जो वर्ड्स मैं आपसे कह रहा हूं कि रिपीटेड वर्ड्स होंगे, वो हमेशा ही रिपीट होते हैं। यानी अब आपके पास एक ऐसा टूल आ जाएगा जिससे आप सेंटेंस को जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर दोगे। रिपीटेड वर्ड्स को अलग से लिखने की टेक्निक को हमें कब तक फॉलो करना है? तो याद रखो, जब आपको ऐसा लगने लगे कि अब जो रिपीटेड वर्ड्स आप लिखते हो वो ऑलरेडी आपको आते हैं, आप उन्हें आसानी से पढ़ पाते हो, उस दिन ये बंद कर देना, ठीक है? और उस दिन आपका कॉन्फिडेंस भी काफी बढ़ चुका होगा। अब एक और मजेदार टूल आपको देके जा रहा हूं। अब आपको क्या करना है, कुछ ना स्पेलिंग रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे मजेदार रूल्स होते हैं जो स्पेलिंग में फॉलो होते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन होते हैं, उनका जो उच्चारण होता है, उनको जो बोला जाता है, वो सब कुछ स्पेलिंग वाइज नहीं होता। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां पे लेटर साइलेंट होते हैं, कुछ की स्पेलिंग कुछ अलग ही होती है और बोलने में कुछ और बोला जाता है। उसके लिए ना कुछ कॉमन स्पेलिंग रूल्स बने हुए हैं जो कि फॉलो होते हैं। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही कुछ रूल्स को आपको याद करना है, सीखना है, और वो करना बड़ा आसान है। मैंने भी इसके ऊपर कई वीडियोस बना रखी हैं, और कहीं से भी आपको ये कंटेंट जहां से भी मिल जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, किसी किताब से पढ़ लो, किसी और वीडियो को देख लो, वरना मैं अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहां से पढ़ लो। तो आपको क्या करना है, जो कॉमन स्पेलिंग रूल्स है ना, फॉर एग्जाम्पल के बाद कभी भी कोई और कॉन्सोनेंट आ जाए, के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए तो के साइलेंट होता है, जैसे कि नो, नो के अंदर के नहीं पढ़ा जाता। ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बीच में आर होता है, फॉर एग्जांपल वर्क, वर्क में ना, वर्क मैं आपके लिए बोलने के लिए पढ़ रहा हूं, वरना आर ना इसका साइलेंट होता है, वर्क पढ़ा जाता है। ऐसे ही मॉर्निंग, मॉर्निंग पढ़ा जाता है। तो इस तरह के कुछ कॉमन स्पेलिंग रूल्स हैं जिनको आपको सीखना है अब साथ के साथ। इससे आसानी क्या होगी, आपके सामने कुछ ऐसे मुश्किल वर्ड्स आएंगे जिन्हें आप नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन जब आपको उसकी स्पेलिंग का रूल पता होगा, आप देखोगे वहां तो आप पढ़ लोगे। इस तरह से रीडिंग का जो काम है वो आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसी माओं से मैं अब मुखातिब होना चाहता हूं, उनसे बात करना चाहता हूं जो अपने बच्चों को इंग्लिश सिखा रही हैं। तो माताएं, आप सुनिए ध्यान से, आपको अपने बच्चों के साथ स्पेलिंग रूल्स वाले जो गेम्स होते हैं ना, वो भी खेल लें। अपने बच्चों से पूछना है, बताओ अब इसके बाद क्या आएगा, ब्लैंक छोड़ छोड़ के उनसे पूछना है, क्योंकि याद रखिएगा खेल खेल में हम ज्यादा सीख जाते हैं। तो वर्ड गेम आप अपने बच्चों के साथ खेलें, उसको बहुत फायदा होगा, मुश्किल से मुश्किल दिखने वाली स्पेलिंग भी आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, यहां तो बात खत्म होती है हमारी रीडिंग की, कि कैसे हम बिल्कुल स्टार्ट से ABCD से मैंने स्टार्ट किया था और आपको पढ़ने तक लेके गया हूं। कहा था ना कि उंगली पकड़ के लेके जाऊंगा। अब बताता हूं कि इसको समझना कैसे है, इंग्लिश को समझना कैसे हमें कैसे है। मेरे प्यारे दोस्तों, बात करते हैं ऐसे लोगों की जो इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता, या फिर थोड़ा बहुत ही समझ पाते हैं। आप लोगों को क्या करने की जरूरत है, बहुत ध्यान से सुनिए। आप लोगों को फॉलो करना है बिल्डअप स्ट्रैटेजी को। क्या है ये बिल्डअप स्ट्रैटेजी? दोस्तों, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको खड़ा होना सिखाएगी और यहां से आपकी बेस बन जाएगी। आपको करना क्या है भाई, याद रखो, इंग्लिश के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तो आपकी वोकैबी होती है, यानी आपको इंग्लिश के कितने वर्ड्स का मीनिंग पता है, उससे डिसाइड होता है कि आप कितनी अच्छी इंग्लिश जानते हो या आप इंग्लिश में कितने अच्छे हो। यहां से आप शुरू करोगे इंग्लिश के मीनिंग्स को लर्न करना। कैसे भाई, आपकी जो भी मादरी लैंग्वेज है, आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है, जो आप लैंग्वेज जानते हो, फॉर एग्जांपल मेरी हिंदी है, तो भाई मैं हिंदी में पहले मीनिंग पता करूंगा इंग्लिश के वर्ड्स का। कौन से वर्ड्स का पहले पता करूंगा?
जो रोजाना मैं इस्तेमाल करता हूं, जो रोजाना के मेरे इंग्लिश के वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, उन सब का मैं क्या कर लूंगा, मीनिंग पता करके रख लूंगा। जैसे गो मतलब होता है क्या, जाना। कम मतलब होता है आना। वीप मतलब क्या होता है, रोना। राइट मतलब क्या होता है, लिखना। इस तरह के वर्ड जो रोजाना की भाषा में इस्तेमाल होते हैं। आप रिपीटेड वर्ड्स वाली स्ट्रेटेजी को भी यहां फॉलो कर सकते हो। जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं उनका जरा मीनिंग तो देख लो यार। बार बार ये मेरे को ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कहता रहता है, इसका मीनिंग क्या है, अच्छा सुंदर है। अच्छा बार बार मेरे को मेरी मैडम फूल फूल क्यों कहती रहती है, अच्छा इसका मतलब गधा है, मैं तो ब्यूटीफुली समझ रहा हूं। तो इस तरह से क्या था, तो फूल मतलब बेवकूफ। तो ये चीजें ना आपको पता होनी चाहिए, मीनिंग है जो डेली लाइफ में आपको इस्तेमाल करना, यहां से करोगे शुरुआत, ठीक है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको वोकैब के साथ साथ अगर ग्रामर आती है तभी आप किसी सेंटेंस का मीनिंग पता कर पाओगे। आपको इंग्लिश में पढ़कर समझ में आएगा कि असल में क्या कह रहा है। तो ग्रामर के सॉरी पढ़ें, अब ग्रामर तो पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा है। अभी मैं कंपेटिटिव स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, एग्जाम की बात नहीं कर रहा, अभी मैं बहुत लो लेवल पे बात कर रहा हूं, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश जानने के लिए। तो क्या मैं उसके लिए सॉरी